एक्सरसाइज के हाफ सम कर लेने के बाद आज हम सम नंबर 16 करेंगे। तो सबसे पहले जर्नल सीक्वेंस जो हमने जीपी का किया था एक बार उसको रिकॉल करते हैं। तो जब हमने जर्नल सीक्वेंस की बात की थी तो मैंने आपको बताया था कि जो जीपी होता है उसकी जो ए ही होता है, उसका जो A2 होता है वो हमारे पास क्या होता है AR, जो उसका A3 होता है वो क्या होता है AR स्केयर, और जो A4 होता है वो क्या होता है AR क्यूब, और जो A5 होता है वो क्या होता है AR4 होता है। ठीक है, तो ऐसा मैंने आपको बताया है। तो कुल मिलाकर ये समझ में आ रहा है कि जौन सी टर्म हमने निकालनी होती है आर की पावर उससे एक कम होती है। ठीक है, तो अब हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं। यहाँ पर लॉजिक एक माइंड में रखें कि जैसा जैसे स्टेटमेंट पढ़ते जाएं, जितना जितना समझ लगता जाए उतना उतना लिखते जाएं। फाइंड ए जीपी फॉर विच सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म। अच्छा, पहली दो टर्म्स का सम, पहली दो टर्म्स का सम कितना दे रखा है -4, तो लिख देते हैं ए प्लस AR कितना दे रखा है -4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एंड द फिफ्थ टर्म, अच्छा फिफ्थ टर्म की बात हुई है, फिफ्थ टर्म क्या होती है AR की पावर 4। ठीक है, इज है 4 टाइम द थर्ड टर्म। अच्छा, थर्ड टर्म से 4 टाइम ज़्यादा है तो AR की स्केयर हो गया, क्योंकि थर्ड टर्म क्या होती है ये देखो AR स्केयर होता है। ठीक है, तो हमने जीपी सीक्वेंस निकालना है, किस जीपी सीक्वेंस की बात कर रहे हैं, हमने ये चीज़ निकालनी है। तो उसके लिए ए और आर ही चाहिए है ना। यहाँ से देखो ए तो ए कैंसिल, ये गया, और आर की पावर 4 है, आर की स्केयर है तो ये कट गया, तो बचा क्या आर स्केयर इज इक्वल टू 4। स्केयर दूसरी साइड जाकर अंडर रूट बन जाएगा। आर की वैल्यू 2 आ रही है, पॉजिटिव और नेगेटिव 2। आर की वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव और नेगेटिव 2 आ रही है। इसमें फिल करते हैं। आर सबसे पहले 2 फिल कर लेते हैं पॉजिटिव की, फिर हम आर फिल कर लेते हैं -2। ठीक है, दो वैल्यू आई है ना, क्योंकि ए भी तो फिर दो ही आएंगी। जब मैंने आर की वैल्यू यहाँ पे 2 रखी, जब मैंने आर की वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव का 2 रखी, पॉजिटिव के 2 की बात कर रहे हैं, जब आर की वैल्यू पॉजिटिव का 2 रखेंगे तो आप सॉल्व करोगे, आपके पास ए की वैल्यू -4/3 आएगी। ठीक है, आप फिल कर सकते हो, अब छोटे बच्चों वाली बात है। ठीक है, आर की वैल्यू रखें, ए की वैल्यू आ जाएगी। जब हम आर की वैल्यू नेगेटिव लेंगे, जब आर की वैल्यू नेगेटिव लेंगे, -2 रखेंगे, तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 4 आएगी पॉजिटिव का। ठीक है, 4 आएगी पॉजिटिव का। अब उन्होंने बोला क्या है, हमें सीक्वेंस निकालने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो अब देखो ये सीक्वेंस हमारे पास गिवन है, इसमें क्या करो, पहले ए ये और आर ये रख लो तो इधर रिजल्ट आएगा, उसके बाद ए ये और आर ये रख लो फिर रिजल्ट आएगा। तो कुल मिलाकर आपके दो रिजल्ट निकलने वाले हैं। तो जब आप आर की वैल्यू ये वाली और ए की वैल्यू ये वाली रखोगे यहाँ पे तो क्या बन जाएगा, ए कितना है -4/3, ये -4/3 हो जाएगा। उसके बाद ए की मल्टीप्लाई करोगे आर के साथ, ए की मल्टीप्लाई आर के साथ करोगे तो क्या बन जाएगा, ये आपका -8/3 बनने वाला है। सो -8/3 बनने वाला है। जब आप AR स्केयर करोगे, AR स्केयर करोगे, आर की स्केयर किया कितना बन गया 4, 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई 16/3, तो -16/3 बन जाएगा जब आपने ये वाले ले दो। ठीक है, उसके बाद इनकी बात कर लेंगे। जब ए की वैल्यू 4 ले रहे हो और आर की वैल्यू -2 ले रहे हो, यहाँ पे ए आपका कितना है 4, तो 4 आ गया। उसके बाद AR, ए की मल्टीप्लाई आर के साथ तो क्या बन रहा है, -8 बन रहा है, -8 बन रहा है तो -8 हो गया। उसके बाद AR स्केयर, ये AR स्केयर, आर स्केयर किए तो पॉजिटिव का 4 बन रहा है, अब पॉजिटिव का 4 और 4 की मल्टीप्लाई 4 के साथ की तो बन गया 16। तो ये हमारे पास दो सीक्वेंस इस स्टेटमेंट को लाई करते हैं। 17 नंबर सब में बोला है इफ द 4th 10th एंड 16th टर्म ऑफ जीपी इज XYZ है। अच्छा, जो 4 टर्म है उसको हमने क्या लिखना है, ऐसे। सो बन गया AR की पावर 3 कितना दे रखा है, हमें X दे रखा है, और जो 10th टर्म है यानी AR की पावर 9 कितना दे रखा है Y, और 16th टर्म यानी AR की पावर 15 कितना दे रखा है Z दे रखा है। ये बोला है ना, बी 4th 10th एंड 16th टर्म ऑफ GP XY एंड Z रिस्पेक्टिवली प्रूव करना है कि XYZ आर इन JP। अच्छा, हमने ये बात को प्रूव करनी है कि जो XYZ है ये GP में, पहले तो देखो समझ में लग ही रहा है कि GP में, क्योंकि उन्होंने बता ही रखा है AR की पावर 3 है, AR की पावर 9 है, AR की 15 पावर, जो XYZ है पता तो लग ही रहा है, प्रूव करना है इस बात को। तो क्या करें, मैं इस Y की स्केयर कर देता हूँ।
तो जब मैं इस y की स्केयर करूँगा ये बनेगा y स्केयर इज इक्वल टू ए आर की पावर 9 की स्केयर, है ना, ऐसे हो जाएगा ना। इसको खोल देते हैं, ये बना y स्केयर इज इक्वल टू ये बना a स्केयर और r की पावर बन गया हमारे पास 18, है ना। इस मतलब हमने ब्रैकेट को ओपन कर लिया। अब ये जो बना है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ y स्केयर इज इक्वल टू ए आर की पावर अपना 3 लिख देता हूँ, ठीक है, ए आर की पावर 3 लिख देता हूँ। और साथ ही साथ फिर मैं ऐसा लिख दूंगा ए आर की पावर 15, ऐसा ही लिखूंगा ना, क्योंकि टोटल इतने बनेगा ना, ए स्केयर और आर की पावर 18, इसको मैं ऐसे तोड़ के लिख सकता हूँ। अब चेक कीजिए ए आर की पावर 3 मेरे पास क्या है, ए आर की पावर 3 जो है वो मेरे पास क्या है, ये देखो x है ना। तो ये बन गया y स्केयर इज इक्वल टू x और ए आर की 15 वो कितना है मेरे पास z है। तो याद कीजिए जब हमने जियोमेट्रिक मीन किया था वहाँ पे हमने किया था कि बी स्केयर इज इक्वल टू क्या होता है, ए सी होता है ना, बी स्केयर इज इक्वल टू ए सी होता है। तो वही बात तो बन रही है। सो हैंस इट इज इन जी पी, ठीक है, ये बात हमने प्रूव कर दी है, हैंस प्रूव्ड। 18 नंबर सम इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा ध्यान से भी करना है। फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस दिस, हमें ये सीक्वेंस दे रखा है, हमने इसका n टर्म्स तक सम निकालना है। तो उसका तो हमारे पास फॉर्मूला है, तो सबसे पहले ये लिख लेते हैं, ये बना हमारे पास 8 प्लस 88 प्लस 88 8 प्लस 8 8 8 8 प्लस अप टू 100 ऐसे चलता जा रहा है, हमने इसका सम निकालना है। जैसा कि अभी देखने में समझ लग रहा है कि ये हमारा जीपी में नहीं है, तो सबसे पहले इसको जीपी में बनाना होगा। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इनमें से 8 को बाहर कॉमन ले लेता हूँ, मैं इनमें से 8 को क्या लेता हूँ, कॉमन कॉमन ले लिया। तो ये क्या रह गया 1 प्लस 11 प्लस 1 प्लस 4 टाइम 1 प्लस अप टू 1 कहाँ तक चलने वाला है, एन टर्म्स तक, ठीक है, क्योंकि एन टर्म्स तक नहीं निकालना है हमने, है ना। तो एन टर्म तक ये चलने वाला है, ऐसे कुछ। अब देखना है, अब यहाँ पे जो सबसे मेन बात आपको ध्यान में रखनी है, जब आपको इस टाइप जैसा कुछ आ जाएगा, 7 7 7 भी आ सकता है, 7 7 7 7, ठीक है, 5 5 5 5 ऐसा भी कुछ आ सकता है, ठीक है। जब आपको इस टाइप का कोई सम आ गया तो सबसे पहले आपने क्या करना है, कॉमन निकालना है, जैसे अभी मैंने निकाला। उसके बाद आपने 9 से मल्टीप्लाई और 9 से डिवाइड करना है, ठीक है। दोबारा फिर बता देता हूँ कि जब आपको इस टाइप जैसा कोई सम है, उसकी जगह पर 7 8 5 10 कुछ भी आ सकता है, ठीक है, यहाँ पर जैसे 8 है तो कुछ भी आ सकता है। तो सबसे पहले आपने कॉमन निकालना है, जैसे मैंने निकाला। उसके बाद आपको 9 से मल्टीप्लाई और 9 से डिवाइड। तो जब 9 से मल्टीप्लाई और 9 से डिवाइड करने हैं तो सबसे पहले 9 के साथ डिवाइड किया, अब मल्टीप्लाई। जब मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर सभी जगह पर क्या आ जाने वाला है, 9। तो 9 प्लस 9 9 प्लस 9 9 9 प्लस अप टू 100 कहाँ तक, एन टर्म्स तक, कहाँ तक, एन टर्म तक, ठीक है। होगी बात क्लियर में, ठीक है। अब इस 9 को हम ऐसे लिख सकते हैं 8/9, इसको लिख दिया 10 माइनस का 1, क्योंकि हमने सबसे पहले जीपी में बनाना है इसलिए ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। प्लस इसको ऐसा 100 माइनस का 1 प्लस इसको 1000 माइनस का 1 प्लस कहाँ तक, यहाँ तक चलने वाला है, एन टर्म्स तक। तो जब एन टर्म्स तक चलने वाला है तो फिर इसको हम लिख देंगे एन टर्म तक ऐसा ही चलने वाला है, ठीक है। अब क्या करो, अब ये जो 1 है इनको एक साइड लिख लो, अलग से लिख लो, और ये जो 10,000 100 वाले इसको अलग लिख लो। तो ये बन गया s इज इक्वल टू 8/9, है ना। तो पहले ये वाले मैं एक साइड अलग से लिख रहा हूँ, उसके बाद माइनस का जो ये जो 1 माइनस करना है वो हम लास्ट में कर देंगे। तो सबसे पहले फिर ये क्या बन जाएगा, जब ले रहे हैं तो ये बन जाएगा 10 प्लस 100 प्लस 1000 प्लस कहाँ तक चलने वाला है, एन टर्म्स तक, ठीक है, एन टर्म्स तक। उसके बाद फिर ये माइनस का 1 भी कर रहे हैं ना, माइनस का 1 कर रहे हैं सभी में से, तो वो सभी के हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 अप टू कहाँ तक, एन टर्म तक। चलो अब ये तो देखो हमारा एन ही हो जाएगा, क्योंकि ये 1 1 1 1 1 1 चलने वाला, तो इसको हम सीधा ही लिख देते हैं, ये हो गया एन माइनस का। अब ये देखो हमारा जीपी में बन रहा है, अब ये सीक्वेंस हमारा क्या बन रहा है, जीपी में बन रहा है। तो जब ये जीपी में बन रहा है तो आप इसकी ए और आर निकालोगे, ए की वैल्यू हमारी कितनी है, 10 है, आर की वैल्यू भी हमारी 10 है, आप चेक कर सकते हो, ठीक है। ये हमारा जीपी में बन गया। अब हमने इसी का ही तो सम निकालना है,
तो फिर s इज इक्वल टू 8/9। सम निकालने का फॉर्मूला आप सभी को मालूम है, जीपी का क्या होता है, a मतलब 10, उसके बाद ब्रैकेट में r की पावर n, तो मतलब r कितना है 10, 10 की पावर n माइनस का 1 ओवर इसके क्या चलने वाला है r माइनस का 1, तो क्या बना है 10 माइनस का 1 वो बन जाने वाला है 9। ठीक है, अब बस इसको सॉल्व कर लो, आपका सम आ जाएगा n टर्म्स तक इस सीक्वेंस का, जो सीक्वेंस उन्होंने दे रखा था। तो ये बन गया 8/9। ठीक है, 8/9 बन गया। तो उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8/9 को अंदर मल्टीप्लाई किया, इसको क्या कर रहे हैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 8/9 मल्टीप्लाई 10/9, इस 10 और 9 को मैंने एक साइड लिख लिया, उसके बाद मल्टीप्लाई ये जो ऊपर वाला है इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ। ठीक है, इसके साथ 10 की पावर n माइनस का 1 ऐसे लिख रहा हूँ। ठीक है, ऐसे लिख रहा हूँ, उसके बाद माइनस का 1 चल रहा है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। s इज इक्वल टू ऊपर क्या बन गया हमारे पास, ये बन गया 80/81 बन रहा है ना, 80/81 बन रहा है। उसके बाद ये जो 8/9 हमने इसके साथ तो मल्टीप्लाई कर लिया था ना, उसने इसके साथ भी होना है, n के साथ भी होना है ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 8/9 आ जाएगा। होगी बात क्लियर में। तो फिर ये इसको सॉल्व किया, हमारे पास ये बन गया। इसके साथ ऊपर क्या चल रहा है 10 की पावर n माइनस का 1 और माइनस का क्या चल रहा है 8n/9। तो ये हमारा सम निकालने का रिजल्ट है उस सीक्वेंस का